हेलो गाइज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एनर्जी मैनेजमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, जो कि आपके एग्ज़ाम 2016 में पूछे गए थे। तो आप स्टार्ट करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, कंपनियों की ऊर्जा रणनीतियों के सिद्धांत हैं। द एनर्जी स्ट्रेटजीज ऑफ द कंपनीज हैव द प्रिंसिपल ऑफ। तो ये आपका पहला इसका ऑप्शन है कि पर्यावरण संरक्षण और उसको बहाल करना। दूसरा, कचरा और प्रदूषण कम करना। तीसरा, ऊर्जा संरक्षण के बारे में लोगों को शिक्षित करना। तो आप इसको कॉमन सेंस से देखते हो कि भाई कि किसी भी कंपनी की जो एनर्जी स्ट्रेटजीज होती हैं उनमें ये सभी प्रिंसिपल होने चाहिए, जो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन कम करे, वेस्ट मटेरियल को कम करे और लोगों को ऊर्जा संरक्षण के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवगत कराए या फिर उनको शिक्षित करे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, ये सभी ऑल ऑफ द अबो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ऊर्जा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट इज टू। तो ये आपका क्या होगा, पहला आपका इसमें दे रखा है मिनिमाइज द एनर्जी कॉस्ट, बी है मिनिमम द एनवायरमेंटल इफेक्ट्स, मेंटेन द ऑप्टिमम एनर्जी प्रोसेसमेंट एंड यूटिलाइजेशन। इसका अगर हिंदी मीनिंग देखोगे तो होगा आपका ऊर्जा लागत को कम करने के लिए, न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव के लिए, इष्टतम ऊर्जा की खरीद और उपयोग को बनाए रखने के लिए। तो ऊर्जा मैनेजमेंट के ये सभी ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ऊर्जा प्रबंधन एक महत्वपूर्ण घटक है। एनर्जी मैनेजमेंट इज द की कंपोनेंट ऑफ। तो इनमें से किसका ये की कंपोनेंट है, किसका एक महत्वपूर्ण घटक है। तो ये आपका होता है कार्बन मैनेजमेंट का। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, कार्बन मैनेजमेंट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फॉर ईयर 2014 एंड 15 ओवर कंट्रीज पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन वाज। यानी कि वर्ष 2014-15 के लिए हमारे देश की प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत कितनी थी। तो ये आपकी थी 1010 किलोवाट हावर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मॉडिफिकेशन एड टू कंज्यूमर डिमांड इज। यानी कि उपभोक्ता की मांग के संशोधन को हम क्या कहते हैं। तो हम इसको कहते हैं डिमांड साइड मैनेजमेंट। इसको हम क्या कहते हैं, मांग पक्ष प्रबंधन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जीज। तो मैं वो उम्मीद करता हूँ कि आपको सबको पता है कि इलेक्ट्रिक पावर की आपकी जो यूनिट होती है वो किलोवाट होती है, और जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है उसकी होती है किलोवाट हावर। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, किलोवाट एंड किलोवाट हावर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन मार्च 2016 इंडिया हैड ए टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। मार्च 2016 में इंडिया की जो कुल स्थापित क्षमता थी वो कितनी थी। तो उस टाइम ये थी 307 के आसपास। जिसको, तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो हम इसका आंसर करेंगे डी। और एट प्रेजेंट टाइम के यदि बात करोगे तो ये अभी लगभग है 370 गीगावाट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन जनरेटिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन वर्ल्ड। तो वर्ल्ड के अंदर जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में जो कंट्रीज हैं उनमें इंडिया का कौन सा स्थान है। तो एट प्रेजेंट टाइम में इंडिया का है थर्ड स्थान। वर्ल्ड में थर्ड की सबसे बड़ी लार्जेस्ट कंट्री है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करती है। उसके साथ साथ ही थर्ड नंबर में ही कंजम्पशन करने पर। इससे अगर टॉप की बात करते हो तो चाइना है और यूएस है, यूनाइटेड स्टेट। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, थर्ड पोजीशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ। शक्ति गुणक है। तो आपको पता पावर फैक्टर आप निकालते कैसे हो, आपको पावर का फॉर्मूला पता है, P इक्वल टू वी आई कोस फाइव, जहां पर आप जानते हो कि कोस फाइव आपका क्या है, पावर फैक्टर। तो यहां से कोस फाइव आपका निकल के आ जाता है P डिवाइड बाई वी आई, जहां पे आप जानते हो P आपकी क्या है, एक्टिव पावर, और जो आपकी वी आई है जिसको हम एस से भी डिनोट करते हैं वो आपकी क्या है, अप्रियंट पावर। और जो आपकी क्यू रह जाती है वो आपकी क्या हो जाती है, रिएक्टिव पावर। तो अब आपका कोस फाइव क्या हो गया, एक्टिव पावर और अप्रियंट पावर का रेशियो। तो इसमें आप ऑप्शन देख लो कौन सा होगा आपका। पहला एक्टिव पावर टू द रिएक्टिव पावर, ये नहीं होगा यानी कि P डिवाइड बाई क्यू। दूसरा है एक्टिव पावर टू अप्रियंट पावर यानी कि P डिवाइड बाई एस या वी आई। तो
तो ये आपका राइट ऑप्शन होगा। एक्टिव पावर टू अप्रियंट पावर इज कॉल्ड द पावर फैक्टर ऑफ सिस्टम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इज द मेजर एनर्जी सोर्स टू मीट द इंडियन एनर्जी डिमांड। तो अभी वर्तमान में ये पूछ रहा है कि कौन सी भारतीय ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए प्रमुख स्रोत है। तो अभी की बात अगर आप करते हो तो सबसे ज़्यादा आपके जो अभी एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है वो सब की जाती है आपके थर्मल प्लांट से, जिसमें आपको पता है आपका फ्यूल काम में लिया जाता है, वो क्या लिया जाता है, कोल। तो कोल आपका सबसे बड़ा अभी प्रमुख स्रोत है जिसकी वजह से इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की डिमांड कंप्लीट होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट आपका है एनर्जी ऑडिट इज एन। तो आपकी जो ऊर्जा लेखा है या ऊर्जा सर्वेक्षण जिसको कहते हैं वो आपका क्या है, सबसे पहले आपको किसी भी चीज़ की यदि एनर्जी ऑडिट करनी है तो उसमें 3 टर्म आती हैं, इंस्पेक्शन, सर्वे और एनालिसिस ऑफ एनर्जी फ्लो। यही आपका कहलाता है क्या, एनर्जी ऑडिट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट आपका एनर्जी ऑडिट इज परफॉर्म्ड इन द फेज। तो ये कितने फेज में परफॉर्म की जाती है, तो ये आपको 4 फेज में परफॉर्म की जाती है। तो इसका ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट आपका 13 है, इसका आपका आंसर क्वेश्चन आपका बेस्ड ऑन विजुअल इंस्पेक्शन ऑडिट इज कॉल्ड। दर से निरीक्षण के आधार पर लेखा सर्वेक्षण को कहा जाता है। तो ये आपका होगा वॉक थ्रू ऑडिट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ दीज इज नॉट ए सोर्स ऑफ एनर्जी ऑडिट। कि इनमें से एनर्जी ऑडिट का सोर्स कौन सा नहीं है या कौन सा आपका इसमें से एनर्जी ऑडिट का साधन नहीं है। तो आपका पहला पावर एनालिसिस, जिसे आप पावर एनालिसिस करते हो, पावर फैक्टर मीटर जैसे आप पावर फैक्टर मेजरमेंट करते हो, दूसरा है सेनर्जी मीटर, लास्ट आपका स्टेथोस्कोप। तो आप जानते हो कि स्टेथोस्कोप कौन काम में लेता है, डॉक्टर, जिसका एनर्जी मैनेजमेंट से या एनर्जी ऑडिट से कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द हेड ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट टीम इज। यानी कि जो ऊर्जा प्रबंधन की टीम है उसके प्रमुख क्या कहलाते हैं, तो उसको हम कहते हैं एनर्जी मैनेजर। उसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी मैनेजर। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बचे हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे और उसके आगे हम 1-2 वीडियो लेक्चर और बनाएंगे जिसमें एनर्जी ऑडिट और उसके कितने फेज होते हैं, एनर्जी मैनेजमेंट क्या होता है, ये सब हम डिटेल में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।